Hello everyone, this is me Sakshi Jain. Welcome back to the channel and I welcome you all to another lecture of Ancient Indian History series. तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था अबाउट सातवाहन डायनेस्टी। अब आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द मेगालिथिक कल्चर। ठीक है, तो अब हम साउथ इंडिया पढ़ेंगे। ठीक, अभी तक हमने साउथ इंडिया में कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, साउथ इंडिया में हमने चेरा चोला पांड्याज हम पढ़ेंगे। एक मेंशन आया था अशोकन इंस्क्रिप्शंस के टाइम पे, ठीक है, कि मौर्यन पीरियड के साथ साथ कंटेम्प्रेरी साउथ इंडिया में चेरा चोला पांड्य किंगडम्स साथ में एग्जिस्ट कर रहे थे। ठीक है, पर उससे पहले क्या था वो हमें कुछ नहीं पता। राइट, तो अब हम पढ़ेंगे कि उससे पहले क्या था, चेरा चोला पांड्य से पहले साउथ इंडिया में क्या था। ठीक है, कौन से लोग एग्जिस्ट कर रहे थे, कैसी सोसाइटी थी, ठीक है, किस टाइप का कल्चर था उस टाइम पे। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में। तो देखिए, ये किंगडम्स आने से पहले, ये जो बड़े किंगडम्स हैं चेरा चोला पांड्यास, ऐसे बड़े किंगडम्स आने से पहले वहाँ पे मेगालिथिक कल्चर एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, इसको हम मेगालिथिक पीरियड भी बोलते हैं, मेगालिथिक इरा भी बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली हम इसको बोलते हैं मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया। बट ये आपको समझना है कि दिस इज नॉट जस्ट existing in South India, this also existed in North India and the विदर्भा रीजन। ठीक है, विदर्भा रीजन कहाँ है, मॉडर्न डे महाराष्ट्र में। राइट, तो अब देखिए, सबसे पहले हम मेगालिथिक कल्चर के बारे में समझते हैं कि हम कौन से टाइम पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, नॉर्थ इंडिया जब मैं आपको पढ़ा रही थी तो नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री हमने कहाँ से शुरू करी थी, हिस्ट्री रादर देन प्री हिस्टोरिक पीरियड आई वुड से, कि प्री हिस्टोरिक पीरियड हमने नॉर्थ इंडिया का कहाँ से शुरू किया था, स्टोन एज से। राइट, स्टोन एज में सबसे पहले क्या था, पैलियोलिथिक, फिर मीजोलिथिक, देन नियोलिथिक। राइट, याद है आपको ये सब। फिर उसके बाद चालकोलिथिक आता है ना। चालकोलिथिक के कंटेम्प्रेरी कौन सा था, ब्रॉन्ज एज था, है ना, ब्रॉन्ज एज। ये पूरा क्या है, दिस इज ऑल स्टोन एज। लिथिक वर्ड आ रहा है ना, इसलिए ये क्या हो गया, पूरा ये हो गया स्टोन एज। और चालकोलिथिक के कंटेम्प्रेरी यहाँ पे स्टार्ट हो गया था ब्रॉन्ज एज, है ना, ब्रॉन्ज एज, या फिर इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन या इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये स्टार्ट हो गया था हमारा प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। ठीक है, दिस वाज द प्री हिस्टोरिक पीरियड, दिस वाज द प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और इसके बाद क्या स्टार्ट हुआ, इसके बाद हुआ था हमारा आयरन एज। ठीक है, नॉर्थ इंडिया में आयरन एज क्या था, नॉर्थ इंडिया में आयरन एज था हमारा वैदिक पीरियड। ठीक है, वैदिक पीरियड, वैदिक एरा, वैदिक एज। सो दिस वाज द आयरन एज इन नॉर्थ इंडिया। ठीक है, अब देखिए, साउथ इंडिया में पैलियोलिथिक पीरियड था, मीजोलिथिक पीरियड था, नियोलिथिक पीरियड था, चालकोलिथिक पीरियड था, बट देयर वाज नो ब्रॉन्ज एज। ठीक है, ये आपको याद रखना है, ब्रॉन्ज एज साउथ इंडिया में नहीं था, साउथ इंडिया में ब्रॉन्ज एज नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पहले पैलियोलिथिक आया, फिर मीजोलिथिक आया, फिर नियोलिथिक आया, चालकोलिथिक आया, उसके बाद सीधा डायरेक्ट आयरन एज आया। ठीक है, और ये जो आयरन एज है इसी की हम बात कर रहे हैं मेगालिथिक इरा की। ठीक है, मेगालिथिक इरा या मेगालिथिक कल्चर या मेगालिथिक पीरियड। तो ये जो साउथ इंडिया में आयरन एज है, दिस इज मेगालिथिक इरा ओनली। ठीक है, तो क्या साउथ इंडिया में ब्रॉन्ज एज आया, नहीं आया। अब देखिए रीज़न क्या है, ब्रॉन्ज मैंने आपको बताया था, ब्रॉन्ज इज अ काइंड ऑफ अलॉय। ठीक है, तो ब्रॉन्ज बनने के लिए दो बेसिकली मटेरियल का यूज़ होता है। कौन कौन से थे, वन इज कॉपर एंड अनदर वन इज कॉपर एंड अनदर वन इज टिन। ठीक है, अब कॉपर तो इनको मिल गया था, महाराष्ट्र से मिल गया था, राजस्थान से मिल गया था, है ना, राजस्थान की जो खेतरी माइंस थी वहाँ से इनको कॉपर मिल गया था। बट टिन ये कहाँ से ला रहे थे, टिन ये ला रहे थे अफगानिस्तान से, है ना, याद है ना, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया बेसिकली यहाँ से ला रहे थे ये लोग टिन। ठीक है, ब्रॉन्ज एज वाले लोग। अब यहाँ पे साउथ इंडिया में इनके पास कॉपर की अवेलेबिलिटी तो थी, कॉपर तो इन्हें मिल जाता, ठीक है, राजस्थान से भी आ जाता कॉपर, पर अफगानिस्तान इनके लिए काफ़ी दूर था। ठीक है, तो अफगानिस्तान से टिन लाना वाज नॉट फीजिबल, या ये कह सकते हो कि उस टाइम पे हो सकता है नॉलेज ना हो इस चीज़ की। तो यहाँ पे ब्रॉन्ज एज इन्होंने स्किप किया, साउथ इंडिया में ब्रॉन्ज एज स्किप किया और यहाँ पे डायरेक्ट आया सीधा आयरन एज, विच इज़ द मेगालिथिक एज और मेगालिथिक इरा। ठीक है, तो अब हम मेगालिथिक इरा के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है वो ये है कि जो मेगालिथिक ग्रेव्स हैं, मेगालिथिक मेमोरियल जो हैं, वो साउथ इंडिया में तो मिले ही, साथ में नॉर्थ इंडिया में भी मिले। ऑल्दो हम बोलते हैं मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया, हम जनरली यही बोलते हैं साउथ इंडिया के मेगालिथिक कल्चर, पर
इसका एग्जिस्टेंस नॉर्थ इंडिया में भी देखा गया, विदर्भा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, यहाँ पे भी देखा गया. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दिस यू हैव टू रिमेंबर. ठीक है, क्योंकि ऐसे आ सकता है कि दिस एग्जिस्टेड इन साउथ इंडिया ओनली. ठीक है, तो वो आपको याद रखना है, ये वाला स्टेटमेंट हो जाएगा गलत. ऑलराइट, अब देखिए मेगालिथिक क्या है, नाम से समझो, मेगा एंड लिथ. ठीक है, मेगा मतलब क्या है, ह्यूज, एंड लिथ मतलब पता ही आपको क्या है, स्टोन. तो मेगा मीन्स ह्यूज एंड लिथ मीन्स स्टोन, मतलब बड़े बड़े पत्थर, ह्यूज स्टोन्स. ठीक है, अब मेगालिथ क्या है, देखिए, दीज आर ग्रेव्स और मेमोरियल्स मेड ऑफ लार्ज पीसेज ऑफ स्टोन्स. मतलब बहुत बड़े, ऐसा होता है कि कहीं पे ग्रेव्स होती हैं. ठीक है, और ग्रेव्स के ऊपर जो है ये बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं. ठीक है, ये मैं अभी आपको दिखाऊंगी. ठीक है, तो मेमोरियल्स हैं या ग्रेव्स हैं जिनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं मेगालिथिक. ठीक है, मेगालिथिक ग्रेव्स. ठीक है, सो नाउ देखिए, अब इनके बारे में हमें पता कैसे चलता है, इन्फॉर्मेशन क्या है, सोर्स क्या है बेसिकली. तो देखिए 1851-1862 में मीडोज टेलर, ठीक है, ये कर्नल मीडोज टेलर हैं, इन्होंने एक मेगालिथिक ग्रेव के बारे में डिस्क्रिप्शंस पब्लिश की. ठीक है, कौन सी ग्रेव थी, शोरापुर दोआब में थी. ठीक है, विच इज सिचुएटेड इन गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक. अब आपको ये याद रखना है कि शोरापुर दोआब ये कहाँ पे है, दिस इज इन कर्नाटक. ठीक है, ये वाली साइट इंपॉर्टेंट हो जाती है. दिस इज अ मेगालिथिक साइट. शोरापुर दोआब कहाँ है, इन कर्नाटक. याद रखोगे, शोरापुर दोआब कर्नाटक. ठीक, याद रखना. अलेक्जेंडर रिया, ठीक है, ये आर्कियोलॉजिस्ट हैं, अलेक्जेंडर रिया. इन्होंने 2 मेगालिथिक साइट्स को डिस्कवर किया, 2 मेगालिथिक साइट्स को एक्सकेवेट किया. वन इज आदिचनल्लूर एंड अनदर वन इज पेरुम्बूर. दोनों ही तमिलनाडु में है. ठीक है, आदिचनल्लूर एंड पेरुम्बूर दोनों ही कहाँ है, ये तमिलनाडु में है. तो आदिचनल्लूर इज इन ऑन द बैंक्स ऑफ ताम्रपर्णी रिवर इन तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु. ये आपको याद रखना है. अगर रिवर्स के बारे में इंफॉर्मेशन मैंने दी है यहाँ पे तो ये याद रखनी ही है, दिस इज इम्पॉर्टेंट. ठीक है, तो याद रखना है ताम्रपर्णी रिवर कहाँ से फ्लो हो रही है, ये तमिलनाडु स्टेट से जा रही है, और यहाँ पे ये मेगालिथिक साइट मिली है आदिचनल्लूर. ठीक है, फिर नेक्स्ट पेरुम्बूर, दिस इज ऑल्सो इन तमिलनाडु. ठीक है, नदर्न रीजन ऑफ चेन्नई. ठीक है, वहाँ पे. तो नेक्स्ट मोर्टाइमर व्हीलर, दिस इज अनदर आर्कियोलॉजिस्ट. ठीक है, इन्होंने एक्सकवेट की ब्रह्मगिरी साइट. ब्रह्मगिरी के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं हम स्टोरेज में. ठीक है, तो ब्रह्मगिरी साइट कहाँ पे है, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक. तो ब्रह्मगिरी कहाँ है, अगेन इन कर्नाटक. याद रहेगा, मोर्टाइमर व्हीलर ने ब्रह्मगिरी जो साइट है उसको एक्सकवेट किया, मेगालिथिक साइट को, और ये कहाँ पे है, कर्नाटक रीजन में है. अलेक्जेंडर रिया ने 2 तमिलनाडु की साइट्स को एक्सकवेट किया, आदिचनल्लूर एंड पेरुम्बूर. एंड देन मीडोज टेलर, इन्होंने कौन सी साइट को डिस्कवर किया, एक्सकवेट किया, शोरापुर दोआब विच इज इन गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटक. ओके, तो कर्नाटक की 2 साइट्स देखी हमने, शोरापुर दोआब एंड ब्रह्मगिरी. एंड तमिलनाडु की 2 साइट्स देखी हमने, आदिचनल्लूर एंड पेरुम्बूर. ठीक है, अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट साइट्स हैं. ठीक है, मेगालिथिक पीरियड में मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है वो यही है. ठीक है, इनकी साइट्स कहाँ पे है ये आ सकता है, इनके स्टेट्स के बारे में आ सकता है. ठीक है, तो ये आपको याद रखना है. तो आज के लेक्चर में मोस्टली यही होगा, और थोड़ा बहुत मेगालिथिक कल्चर के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, मेगालिथिक जो टाइप्स ऑफ मेगालिथ जो ग्रेव्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, सो आंध्र प्रदेश में कौन सी साइट्स हैं, देखिए, नागार्जुनिकोंडा, दिस इज इन गुंटूर डिस्ट्रिक्ट. देन सिंगनपल्ली, दिस इज इन कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट. एंड पालवाई, दिस इज इन अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट. ठीक है, 3 याद रखोगे, नागार्जुनिकोंडा, सिंगनपल्ली एंड पालवाई. एक बार को डिस्ट्रिक्ट याद ना रहे चलेगा, पर आपको ये साइट ज़रूर याद रखनी है, और कौन से स्टेट में है ये ज़रूर याद रखना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. नागार्जुनिकोंडा तो पता ही होगा आप, तो आंध्र प्रदेश. ठीक है, हमने सातवाहन डायनेस्टी में पढ़ लिया. देन सिंगनपल्ली एंड पालवाई, दिस इज इन आंध्र प्रदेश. नेक्स्ट कर्नाटक. कर्नाटक में देखिए ये 2 साइट्स हम पढ़ चुके हैं, और ये वाली साइट भी हम पढ़ चुके हैं, इवन ये वाली साइट्स भी हम पढ़ चुके हैं. ये पढ़ चुके हैं हम जब हमने स्टोन एज पढ़ी थी. ठीक है, तो कर्नाटक में मस्की एंड पिकलीहल, दिस इज इन रायचूर डिस्ट्रिक्ट. देन संगनकल्लू एंड टी नरसीपुर, सब हम स्टोन एज में पढ़ चुके हैं, बेलारी डिस्ट्रिक्ट में है. और ब्रह्मगिरी कहाँ है, चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में, अभी हमने पढ़ा भी है. ठीक है, फिर नेक्स्ट केरला. साउथ इंडिया के ही स्टेट्स है देखिए. ठीक है, केरला. अब केरला में कौन सी साइट्स हैं, पोरकालम. ठीक है, पोरकालम इज इन त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट. देन अरियन्नूर, देन चेरामनगढ़ एंड कट्टाकंपल, ये कहाँ पे है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है, कोचिन डिस्ट्रिक्ट में. ठीक है, तो ये 4 साइट्स हैं, ये याद रखना है कहाँ पे हैं, केरला में. पोरकालम, अरियन्नूर, देन चेरामनगढ़ एंड देन कट्टाकंपल. ओके, तो ये आपको याद रखनी है. एंड लास्ट तमिलनाडु. तमिलनाडु की कौन कौन सी साइट्स हैं, चिंगेलपट्टू, सन्नूर, देन अमृतमंगलम, ये कहाँ पे हैं, चिंगेलपट्टू डिस्ट्रिक्ट में है. देन
सेंगुनारम कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? कांचीपुरम में। देन पय्यमपल्ली कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? नॉर्थ आर्कॉट में है। कोरकाई एंड अदिचानल्लूर ये अभी हमने पढ़ा ही, अदिचानल्लूर कहाँ है? तिरुनेलवेली डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, तो ये 7 साइट्स आपको पढ़नी है तमिलनाडु में। ठीक है, चिंगेलपट्टू, सन्नूर, अमृतमंगलम, सेंगुनारम, पय्यमपल्ली, कोरकाई एंड अदिचनल्लूर। ठीक है, ये आपको साइट्स याद रखनी है और इनके स्टेट्स याद रखने हैं। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, साइट्स के नाम दे देंगे और उनके स्टेट्स के नाम आपको मैच करने होंगे। ये बताना होगा कि कौन सी जो साइट्स के नाम दिए हुए हैं विद द स्टेट्स वो सही हैं कि नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट इनकरेक्ट भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आई वुड से आप इसको रिवाइज़ कीजिएगा दोबारा से। ठीक है, यहाँ पे आप वीडियो भी स्टॉप कर सकते हैं और आपको पता है आपको डॉक्यूमेंट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल से आप इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कीजिएगा और इन साइट्स को आपको बार बार याद करना है, देखना है इसको। ठीक है, ताकि यहीं पे ही याद हो जाए। ऑलराइट, चलिए। सो नाउ विल बी अंडरस्टैंडिंग अबाउट टाइप्स ऑफ मेगालिथ। सो देखिए, आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू से दिस, इफ़ यू आर लाइकिंग दीज लेक्चर्स देन डू शेयर दिस लेक्चर्स टू योर फ्रेंड्स एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू द चैनल. It gives me motivation to work even harder and bring such kind of lectures to you. So ठीक है, आगे बढ़ते हैं. So now we'll be understanding about types of megalith. देखिए, सबसे पहले मेनहिर. पहले मैं बता देती हूँ कौन कौन से मेगालिथ के टाइप्स क्या हैं. ठीक है, तो सबसे पहले मेनहिर, देन वुड स्टोन, ठीक है, देन अम्ब्रेला स्टोन, देन डॉल्मेन, ठीक है, उसके बाद फिर केन सर्कल और उसके बाद रॉक कट केव्स. ठीक है, तो ये हैं टाइप्स ऑफ मेगालिथ. ठीक, तो याद हो जाएंगे सब, बहुत इजी हैं. आपको मेनली क्या याद रखना है, ये और इनके ये वाले नाम, ठीक है, और इनके ये नाम, ठीक है, जो यहाँ पे लिखे हुए हैं. मेनहिर, जैसे मेनहिर को नाडुकल भी बोलते हैं. ठीक है, मेनहिर क्या है? लार्ज स्टोन ऑफ कॉलम साइज इज इरेक्टेड ऑन द ग्रेव. देखिए, ये जो ग्रेव है, ठीक है, नीचे ग्रेव है, ठीक है, और ग्रेव के ऊपर ये कॉलम साइज का ये लार्ज स्टोन, ठीक है, ये रखा हुआ है. ठीक है, सो दिस इज मेनहिर. ओके, दिस इज मेनहिर. इसके आपको कहाँ पे मिले हैं, इसकी साइट्स क्या हैं? मस्की और गुलबर्ग. गुलबर्ग अभी कहाँ पता है ये आपको, कहाँ पे है, कौन से स्टेट्स में है? दोनों कर्नाटक में है. ठीक है, नेक्स्ट हुड स्टोन. हुड स्टोन को कोडाईकल भी बोलते हैं. ठीक है, दिस इज हुड स्टोन, कोडाईकल भी बोलते हैं इसको. मेनहिर को क्या बोलते हैं? नाडुकल. हुड स्टोन को क्या बोलते हैं? कोडाईकल. ठीक है, नाडुकल, ठीक है, मेनहिर, एंड कोडाईकल इज हुड स्टोन. अब हुड स्टोन क्या है? अ राउंड शेप्ड स्टोन ऑब्वर्सली प्लेस्ड ऑन द ग्रेव. देखिए, राउंड शेप्ड स्टोन है एंड इट इज़ प्लेस्ड ऑब्वर्सली ऑन द ग्रेव. ठीक है, कहाँ पे मिले हैं इसके साइट्स कहाँ हैं? आंध्र प्रदेश और केरला, दोनों ही स्टेट्स में आपको इस तरीके के कोडाईकल मिल जाएंगे. ठीक है, राउंड शेप का है, ये याद रखना. ठीक है, हुड स्टोन. फिर नेक्स्ट अम्ब्रेला स्टोन. देखिए, नाम से समझिए, अम्ब्रेला. ठीक है, तो दिस इज टोपिकल. देखिए, एक स्टोन है और उसके ऊपर एक बड़ा ऐसे राउंड शेप का स्टोन रखा हुआ है, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है. लार्ज स्टोन ऑफ कॉलम साइज. देखिए, लार्ज स्टोन ऑफ कॉलम साइज इज इरेक्टेड ऑन द ग्रेव एंड अपॉन दिस अम्ब्रेला शेप्ड स्टोन इज प्लेस्ड. ठीक है, सबसे पहले लार्ज स्टोन कॉलम साइज का ऐसे रखा हुआ है और उसके ऊपर क्या है? अम्ब्रेला साइज का एक स्टोन जो है ऐसे रखा हुआ है. ठीक है, सो दिस इज अम्ब्रेला स्टोन, क्योंकि दूर से ऐसे लगता है और ऐसा लगता है जैसे टोपी पहना दी हो, तो इसलिए इसको टोपिकल ऐसे याद रख लेना, टोपिकल. ठीक है, फिर नेक्स्ट इज डोलमेन. ठीक है, डोलमेन को टेबल ऑफ स्टोन भी बोलते हैं. तो देखिए, लुक्स लाइक रेक्टेंगुलर स्टोन टेबल फ्रॉम लॉन्ग डिस्टेंस. ठीक है, दूर से आपको एक टेबल जैसी लगेगी. ठीक है, तो इस तरीके से ये जो आपको मिलेगी, दिस इज डोलमेन. ठीक है, तो ये स्पेशली दो याद रखने हैं, मेनहिर और डोलमेन. दीज आर काइंड ऑफ मेगालिथिक बरियल साइट्स. ठीक है, तो ये याद रखना है. तो इसके साइट्स क्या हैं? ब्रह्मगिरी एंड चिंगलपट्टू. ब्रह्मगिरी कहाँ है? कर्नाटक में. चिंगलपट्टू कहाँ है? तमिलनाडु में. ठीक है, अब तो याद हो जाना चाहिए. फिर नेक्स्ट केन सर्कल. ठीक है, केन सर्कल, इसको निडाईकल टेडी भी बोलते हैं. ठीक है, हो सकता है मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो रही हो, तो प्लीज़ पार्डन मी फॉर दैट. तो ठीक है, केन सर्कल, निडाईकल टेडी. ठीक है, दिस इज केन सर्कल. मतलब एक रिंग बनती है. ठीक है, स्टोन्स की एक रिंग इस तरीके से सर्कुलर वे में प्लेस्ड है. ठीक है, एक रिंग जैसी नजर आती है. पीसेज ऑफ स्टोन आर सेट इन सर्कुलर शेप अराउंड द ग्रेव, लुक्स लाइक अ सर्कुलर रिंग ऑफ स्टोन्स. ठीक है, दिस इज केन सर्कल. नाम से समझ आ रहा है, सर्कल. ठीक है, तो ये कहाँ पे मिली है? चिंगलपट्टू इन तमिलनाडु. ठीक है, देन नेक्स्ट रॉक कट केव्स. रॉक कट केव्स, इसको हम तड़ी केव्स भी बोलते हैं. ठीक है, अब रॉक कट केव्स कैसे हैं? देखिए, लेटराइट रॉक्स ऑफ हिल्स आर कट इन form of a cave and corpse of dead is placed, then finally mouth of cave is closed. ठीक है, तो
हिल्स जो हैं ऐसी इनको कट कर दिया है, ठीक है, लेटराइट रॉक्स ऑफ हिल्स आर कट एंड देन केव की फॉर्म में उसको कट करके जो कॉर्प्स ऑफ डेड हैं, ठीक है, रिमेन्स हैं उसके, वो एशेज वगैरह जो हैं वो प्लेस कर दिए बीच में, और उसके बाद उसका जो केव का जो माउथ है वो बंद कर दिया, ठीक है, दैट इज़ रॉक कट केव्स, ठीक है, और तड़ी केव्स, ठीक है, जब हम मेगालिथिक साइट्स की बात कर रहे हैं। तो इसके साइट्स कहाँ कहाँ पे हैं? कट्टा कंपल, दिस इज़ इन कोचिन डिस्ट्रिक्ट, एंड पोरकालम, दिस इज़ इन त्रिचूर डिस्ट्रिक्ट, दोनों कहाँ है? केरला में, ठीक है, कट्टा कंपल एंड पोरकालम, ठीक है, केरला में। तो अगर आप वो साइट जो मेगालिथिक साइट्स मैंने अभी आपको पढ़ाई है, अगर आप वो याद कर लोगे तो ये सब याद करनी बहुत ईजी हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए इनकी जो बरियल प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है। अब क्या है, मैंने आपको क्या बताया, एक मेगालिथिक कल्चर जो है, मेगालिथिक साइट्स जो है वो एक ग्रेव या एक मेमोरियल की तरह एक्ट करती हैं, ठीक है। अब जो बड़े बड़े पत्थर रखे गए हैं इसके नीचे क्या है, ग्रेव बनी हुई है, ठीक है। अब ग्रेव बनी हुई है तो बरियल प्रैक्टिसेस कैसी थी उस टाइम पे? सबसे पहले फ्रैक्शनल और पार्शियल बरियल्स, ठीक है। फ्रैक्शनल और पार्शियल बरियल्स का मतलब क्या है कि जो बॉडी होती है, ठीक है, बॉडी को एक्सपोज कर देते हैं खुले में, ठीक है, ओपन में एक्सपोज कर देते हैं ताकि उस पर इंसेक्ट्स या फिर जो वल्चर्स वगैरह हैं वो आके फीड करें, और जो रिमेन्स बचे हैं बॉडी के, ठीक है, उसको फिर बाद में बरी कर देते हैं, ठीक है। दिस इज फ्रैक्शनल और पार्शियल बरियल्स। फिर कंप्लीट और एक्सटेंसिव बरियल। कंप्लीट बरियल में यही होता है कि आपको पूरी की पूरी जो बॉडी है वो पूरी एज इट इज आप प्लेस कर देते हो, ठीक है। तो ईस्ट वेस्ट पोजीशन में है, ठीक है, जो हेड है वो ईस्ट की तरफ होता है और जो लेग्स हैं, ठीक है, जो फीट है वो वेस्ट की तरफ प्लेस्ड होती है, ठीक है। फिर अर्न और पॉट बरियल्स, जो एशेज हैं वो अर्न में या पॉट में रखी जाती है, ठीक है। और यहाँ पे आपको इन्हीं बरियल साइट्स पे आपको ग्रेव गुड्स भी मिलेंगे। ग्रेव गुड्स में आपको अर्दनवेयर वेसल्स, पॉटरी वगैरह मिलती है, ठीक है। पॉटरी यहाँ पे ब्लैक एंड रेडवेयर पॉटरी थी, ठीक है, ये मैं अभी आपको बताऊंगी पॉटरी कैसी थी। तो अर्दनवेयर वेसल्स मिलेंगे और आयरन इम्प्लीमेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया मेगालिथिक कल्चर, दिस इज आयरन एज ऑल्सो फॉर साउथ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आयरन इम्प्लीमेंट्स भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मेनली। सो देखिए, अब नेक्स्ट विल बी टॉकिंग अबाउट पोट्री। पोट्री में देर इज ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ इंडिया में चालकोलिथिक एज में या फिर जो हरप्पन एज में वहाँ पे किस टाइप की पोट्री थी, ब्लैक एंड रेड वेयर। तो सेम उसी टाइप की पोट्री आपको साउथ इंडिया में इस टाइम पीरियड में मिलेगी, ठीक है। तो ब्लैक एंड रेड वेयर, ठीक है। मेगालिथिक पीपल डिड नॉट प्रैक्टिस इन एडवांस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर। अब जैसे वैदिक एज में ऋग्वेद में हुआ था, तो ऋग्वेद में मैंने आपको बताया था उनके पास एग्रीकल्चरल नॉलेज तो थी, एग्रीकल्चर कैसे करना है उसकी नॉलेज तो थी, पर वो एडवांस टाइप की एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं करते थे, वो मोस्टली पैस्टोरलिज्म पे रिलाई करते थे, है ना। तो सेम वो चीज़ है यहाँ पे भी कि मेगालिथिक पीपल डिड नॉट प्रैक्टिस इन एडवांस टाइप ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। हंटिंग एंड गैदरिंग वॉज मोर कॉमन, ठीक है। हंटिंग एंड गैदरिंग इस टाइम पीरियड में मेगालिथिक कल्चर्स में लोगों के लिए हंटिंग एंड गैदरिंग ही ज़्यादा कॉमन प्रैक्टिस थी, ठीक है। फिर देखिए, अब ये जो मेगालिथिक एरा है इसका ट्रांजिशन होता है बड़े बड़े किंगडम्स में, जैसे चेरा, चोलास, पांड्यास। देखिए क्या होता है, क्योंकि ये जो चेरा, चोलास, पांड्यास हैं ये इनिशियली एक छोटी ट्राइब्स की तरह रहती थी, ठीक है, इसी जगह पे, ठीक है, केरला, कर्नाटक, देन आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इन्हीं साइड्स पे ये जो चेरा, चोला, पांड्यास हैं एक छोटी ट्राइब्स की तरह रहती थी। पर जब इनके पास आयरन टूल्स आए तो आपस में युद्ध होना शुरू हुआ, इन्होंने अपनी टेरिटरीज डीमार्केट करनी शुरू की, ठीक है, और यही बाद में इमर्ज हुए एज बिग किंगडम्स, ठीक है। तो ट्रांजिशन है मेगालिथिक टू बिग किंगडम्स का, ठीक है। तो चोलास, पांड्यास, केरल पुत्रास मेंशन्ड इन अशोकन इंस्क्रिप्शंस वर प्रोबेबली इन द लेट मेगालिथिक फेज। तो लेट मेगालिथिक फेज तक जाते जाते इन्होंने अपने आप को असर्ट करना शुरू कर दिया बड़े लेवल पे, ठीक है। फिर मेजॉरिटी ऑफ सेटलमेंट्स की बात करेंगे कि यहाँ पे जो मेगालिथिक पीपल है मोस्टली वो कहाँ रहते थे। सो दे यूज टू लिव ऑन द स्लोप ऑफ हिल्स। सो मेजॉरिटी ऑफ सेटलमेंट्स एंड बरियल्स आर ऑन द स्लोप ऑफ द हिल्स, ठीक है। सो हिली एरियाज में, हिल्स के जो स्लोप्स हैं वहीं पे ही इन मेगालिथिक जो लोग हैं, मेगालिथिक लोग हैं, उनकी जो सेटलमेंट्स हैं वो होती थी। और ये जो बरियल्स हैं, जो मेगालिथिक बरियल्स हैं, जो ग्रेव्स हैं, ये भी मोस्टली आपको हिली एरियाज में ही मिलेंगे, ठीक है। तो यही था आज का लेक्चर, और अभी मुझे आपको मेगालिथिक कल्चर के बारे में ही थोड़ा सा आइडिया देना था। अब इसके बाद हम चेरा, चोला, पांड्यास के बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा संगम एज पढ़ेंगे, ठीक है। संगम एज से ही ये स्टार्ट होती है, ठीक है। चेरा, चोला, पांड्यास के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। So this was all about this lecture, and if you are liking these lectures, and again I would like to say this, that if you are liking these lectures then do share these lectures to your friends and subscribe to the channel. It gives me motivation to work harder, ठीक है। So ठीक है, आज के लिए इतना ही, and मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू, कीप लर्निंग,
बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।